गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र, फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। इसके पूर्व हमने प्रबंध की अवधारणाओं का अध्ययन किया था। संज्ञा के रूप में अवधारणा और क्रिया के रूप में प्रबंध की अवधारणा का अध्ययन किया था। आज हम प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र, फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। आधुनिक युग में प्रबंध का क्षेत्र व्यापक है और समय के साथ इसके क्षेत्र के और अधिक व्यापक होने की संभावना है। वर्तमान में प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र इस प्रकार है। उसमें पहला है उत्पादन प्रबंध, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। उत्पादन प्रबंध संपूर्ण प्रबंध का वह क्षेत्र है जो माल या सेवाओं के उत्पादन की व्यवस्था करता है। इसके अंतर्गत उत्पादन नियोजन एवं नियंत्रण, उत्पादन निरीक्षण, किस्म नियंत्रण, संयंत्र स्थान तथा अभिन्यास का निर्धारण, संयंत्रों के संचालन एवं रख रखाव, उत्पादन सामग्री तथा तैयार माल के संग्रहण आदि के संबंध में विभिन्न कार्य किए जाते हैं। अब दूसरा पॉइंट हमारा आता है विपणन प्रबंध, मार्केटिंग मैनेजमेंट। विपणन प्रबंध भी प्रबंध का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। उत्पादन एवं विपणन प्रबंध में से किसी को भी पहले या दूसरे स्थान पर नहीं रखा जा सकता। दोनों कार्य एक दूसरे से बढ़कर महत्वपूर्ण हैं। विपणन प्रबंध का कार्य उत्पादन कार्य के पूर्व से लेकर विक्रय पश्चात तक चलता रहता है। प्रबंध का कार्य ग्राहकों की आवश्यकताओं का अध्ययन करने से प्रारंभ होता है तथा उसकी संतुष्टि पर ही समाप्त होता है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा क्रय प्रबंध, परचेज मैनेजमेंट। क्रय प्रबंध संस्था का महत्वपूर्ण कार्य है। यह विभाग कच्चे माल, तैयार माल तथा उत्पादन की अन्य सामग्री क्रय करने संबंधी आवश्यक कार्य करता है। माल क्रय करने के साथ साथ क्रय प्रबंधक सामग्री नियंत्रण एवं भंडारण की व्यवस्था का कार्य करता है। फोर्थ पॉइंट आता हमारा वित्तीय प्रबंध, फंक्शनल मैनेजमेंट। वित्त व्यवसाय का जीवन तत्व होता है। वित्तीय प्रबंधक संस्था की वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान करता है। यह कोषों के स्रोत को निर्धारित करने तथा उनका आवंटन करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। अब आता हमारा फिफ्थ पॉइंट, सेवी वर्गीय प्रबंध या पर्सनल मैनेजमेंट। इसे मानव संसाधन प्रबंध के नाम से भी जाना जाता है। यह कर्मचारियों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति, वेतन, प्रशासन, कर्मचारी सुरक्षा तथा कल्याण, औद्योगिक विवादों की रोकथाम, निपटारा आदि से संबंधित कार्य भी करता है। 6 पॉइंट हमारा आता है शोध एवं विकास कार्य, विकास प्रबंध, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट। यह प्रबंध का वह भाग है जो संस्था के कुशल संचालन के लिए तकनीकी क्षेत्रों में शोध एवं विकास करता है। यह उत्पादन में प्रयुक्त सामग्री, उत्पादन विधि, उत्पादन के यंत्रों एवं उपकरणों आदि के तकनीकी पहलुओं का अध्ययन करता है तथा संस्था की कुशलता के लिए उनमें नवकरण से आशय है इनोवेशन का प्रयास भी करता है। शोध एवं विकास के अभाव में संस्था को तकनीकी दृष्टि से प्रतिस्पर्धी बनाए रखना काफ़ी कठिन होता है। 7 पॉइंट है हमारा कार्यालय प्रबंध, ऑफिस मैनेजमेंट। कार्यालय प्रबंध एक और संस्था के लिए आवश्यक सूचनाएं एकत्र करता है, उन्हें व्यवस्थित करता है, उनके अभिलेख रखता है तथा दूसरी ओर
मांगने पर सभी विभागों को आवश्यक सूचनाएं एवं आंकड़े भी उपलब्ध कराता है। 8 पॉइंट आता है परिवहन प्रबंध, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। परिवहन प्रबंध माल के जल, थल, नभ आदि से देश एवं विदेश में माल के परिवहन की व्यवस्था करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 9 पॉइंट आता है अनुरक्षण या संस्थापन, मेंटेनेंस मैनेजमेंट। यह संस्था के संयंत्रों, मशीनों, उपकरणों, कारखानों की परिसीमाओं, संपत्तियों आदि के रखरखाव से संबंधित कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। 10 पॉइंट है हमारा समय प्रबंध, टाइम मैनेजमेंट। एक प्रबंधक अपने समय का अपने विभिन्न कार्यों में इस प्रकार आवंटन करता है जिससे प्रत्येक कार्य को उसके महत्व के अनुरूप समुचित समय पर किया जा सके। अब 11 पॉइंट आता है लास्ट पॉइंट हमारा वातावरण एवं सामाजिक दायित्व प्रबंध, एनवायरनमेंट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट। एक प्रबंधक को समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों के निर्वाह करने के साथ साथ वातावरण को सुंदर एवं सुरक्षित बनाने के लिए प्रभावकारी प्रबंधकीय निर्णय करने पड़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।